तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। अब आपने कल का स्मैकडाउन का एपिसोड देखा ही होगा, वहां पर पॉल हेमन ने धोखा दे दिया है रोमन रेंस को और पॉल हेमन ने ज्वाइन कर लिया है सीएम पंक को और सीएम पंक ने जीटीएस भी हिट करा है रोमन रेंस को। मुझे काफ़ी बुरा सीन लगा था सच में, वहाँ पर रोमन रेंस का दिल टूटा है और हम सभी रोमन रेंस के फैंस का भी दिल टूटा है क्योंकि पॉल हेमन ने करा ही कुछ ऐसा है। एंड स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद भी ये वीडियोस निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमन रेंस जिस तरीके से पॉल हेमन को देखते हैं, वे बात भी नहीं करते हुए रिंग से चले जाते हैं। एंड सीएम पंक अलग ही अपना जश्न बना रहे हैं, उन लोगों का थीम सॉन्ग बज रहा है। एंड पॉल हेमन सीएम पंक के साथ नहीं जाते हैं बल्कि वे रोमन रेंस के साथ ही बैक स्टेज में जाते हैं। आप वीडियोस देखिएगा, अभी यहाँ पर मैं पूरी प्ले नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ ही जा रहे हैं। अब रोमन रेंस के साथ तो ये नहीं रहने वाले हैं ऑब्वियसली, अब पॉल हेमन धीरे धीरे करके सीएम पंक के साथ ही ज्वाइन होने वाले हैं। ऐसा नहीं है एक दो अपीयरेंस के लिए ये सीएम पंक के साथ पॉल हेमन फिर रोमन रेंस के साथ आ जाने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रोमन रेंस ने, अगर आपको याद होगा हॉल ऑफ फेम में जब पॉल हेमन इंडक्ट हुए थे तो रोमन रेंस ने कहा था कि बिना वाइज मैन के ट्राइबल चीफ नहीं है, अगर वाइज मैन नहीं तो ट्राइबल चीफ भी नहीं। अब फैंस यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि अब हमें रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ कैरेक्टर नहीं देखने को मिलने वाला है, अब रोमन रेंस किसी नए कैरेक्टर में आने वाले हैं। अब इसका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि रोमन रेंस ने खुद से ऐसा कहा था और काफ़ी फैंस तो ऐसा भी कह रहे हैं जिस तरीके से पॉल हेमन ने धोखा दिया है ना रोमन रेंस को, अब रोमन रेंस का हमें काफ़ी तगड़ा हील वाला वर्जन देखने को मिलने वाला है। लेकिन रेसलमेनिया तक रोमन रेंस की एक भी डेट अनाउंस नहीं है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि रोमन रेंस नहीं आने वाले, बल्कि वे हमें स्मैकडाउन के एपिसोड पर देखने को मिलने वाले हैं एंड उनकी स्टोरी लाइन अधूरी रह जाने वाली है। अगर रोमन रेंस नहीं आते तो मुझे तो ऐसे ही लगता है बिना रोमन रेंस के ये स्टोरी लाइन आगे बढ़ने ही नहीं वाली है, ये बिल्कुल अधूरी रखने वाली है अगर यहीं से रोमन रेंस मैच लड़ने सीधा रेसलमेनिया में आते हैं। वैसा आपका कहना है रोमन रेंस अब हमें कब देखने को मिलने वाले हैं, अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में या उससे अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में? अभी सिर्फ 2 ही स्मैकडाउन बचे हैं, इन दोनों में से एक पर तो रोमन रेंस को आने होगा क्योंकि सीएम पंक एंड रोमन रेंस ये दोनों ही मैन सुपरस्टार हैं इस स्टोरी लाइन के। अभी तो मैंने सेथ रोलिंस की बात भी नहीं करी है, लेकिन मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई बड़ा पुल ऑफ करने वाली है सेथ रोलिंस के साथ रेसलमेनिया 41 में। जैसा कि हमने बात करा कि पॉल हेमन सीएम पंक को भी छोड़ देंगे, रोमन रेंस को भी छोड़ देंगे, वे चले जाएंगे सेथ रोलिंस के साथ। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेकर काफ़ी बड़ी बेड न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो एक फ़ैन ब्रॉक लेसनर के साथ अपना फ़ोटो शेयर करता है सोशल मीडिया पर एंड वहाँ पर वो बताता है, मैंने ब्रॉक लेसनर से पूछा था क्या तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हो, तो ब्रॉक लेसनर ने मुझसे कहा कि अब मेरा रेसलिंग करियर ख़त्म हो चुका है, अभी मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं वापसी रेसलिंग करने जाऊँगा। तो ऐसा कुछ ब्रॉक लेसनर का कहना है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये फ़ैन बिल्कुल सच ही कह रहा है, यहाँ पर इसकी बातें झूठ भी हो सकती हैं। कोई बड़ा सोर्स, कोई तगड़ा सोर्स नहीं है ये जिसने ये बात बताई है। और आपको याद हो तो मैंने अपनी अपडेट वाली वीडियो में यही बताया था कि ब्रॉक लेसनर से एक और फैन ने पूछा था तो ब्रॉक लेसनर ने वहाँ पर कहा था कि वी विल सी। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा अंतर है इन दोनों की बातों में ही। वैसे आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर आएंगे या नहीं? मेरा तो यही कहना है एक ना एक दिन हमें ब्रॉक लेसनर ज़रूर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई देने वाले हैं। मैं तो हमेशा से ये कहता रहूँगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में नेवर से नेवर वाला सीन तो रहता ही है। वैसे आपको क्या लगता है हमें ब्रॉक लेसनर वापसी से कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई दे सकते हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। अब आपको पता ही होगा रैंडी ऑर्टन के साथ कितना बुरा सीन हुआ है। उनका मैच ऑफिशियल हो चुका था केविन ओवेंस के साथ, वो भी रेसलमेनिया 41 के लिए, लेकिन केविन ओवेंस को हो चुकी है नेक इंजरी, अब उनको सर्जरी करानी है। अब उनके लिए भी काफ़ी खतरनाक बात है, तो इसी वजह से इन दोनों का मैच कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये निकल कर आ रहा है आखिर रेसलमेनिया 41 में रैंडी ऑर्टन का प्लान क्या होने वाला है? अब ये चीज़ तो कन्फर्म है, रैंडी ऑर्टन फीचर तो होने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में, ये आप लिख कर ले लीजिए। लेकिन इनका अपोनेंट कौन होने वाला है? अब यहाँ पर मुझे कुछ सीन ऐसा भी लग रहा है कि सेथ रोलिंस को जिस तरीके से रेसलमेनिया 38 में अपना अपोनेंट नहीं मिल रहा था, इसी तरीके की स्टोरी लाइन का यूज़ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा रिपीट नहीं करने वाली है। या तो यहाँ पर फैंस ऐसा भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने निक एल्डिस को आरकेओ लगवाया था तो हमें निक एल्डिस वैसे रैंडी ऑर्टन का ही मैच देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स्टर ब्लैक के भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अब टीज देने लगी है, तो शायद से जैसे हमें कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिला था रेसलमेनिया 38 में, फिर उनका मैच हुआ था सेथ रोलिंस के साथ, तो कुछ इसी तरीके का सीन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। एलेस्टर ब्लैक वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच फॉर द रेसलमेनिया 41। लेकिन वही बात आ जाती है ये मैच इतना बड़ा नहीं है, तो आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है रैंडी ऑर्टन के साथ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है रैंडी ऑर्टन के साथ? आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 के लीक स्टेज फोटो के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर
काम है बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर काम है और कंस्ट्रक्शन का काम तो इन्होंने फुल फेज में स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब 14-15 दिन ही बचे हैं। अभी इन्हों को बेस बनाना है, फिर ये स्टेज बनाएंगे, फिर स्ट्रक्चर खड़ा होगा, फिर उन्हों को ऊपर ये फिनिशिंग देंगे, लाइटिंग लगेगी एंड काफ़ी कुछ काम है। अभी तक तो इन्होंने काफ़ी कुछ बना भी दिया होगा। ये काफ़ी पहले का मुझे फोटो लग रहा है, लेकिन अभी तक तो अपडेटेड फोटो यही है, इससे अगला कोई फोटो निकल कर नहीं आया है। और अभी ये पहली फोटो है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज बनाएंगे उसी तरीके से फोटोज आती रहेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको स्टेज के फोटोज से अपडेट कर दिया करूंगा। वैसे इस बार WWE से उम्मीद तो यही है, WWE एक कमाल का स्टेज बनाए। वैसे आपको क्या लगता है, WWE किस तरीके का स्टेज बनाने वाली है? बिल्कुल घटिया या कमाल का स्टेज? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद लास्ट सबसे बड़े अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि WWE ने ये तय करके रख लिया है कि वे हमें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच देकर ही रहने वाले हैं। अब होता क्या है, कोडी रोड एक पॉडकास्ट में जाते हैं या फिर कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा है कि द रॉक के अभी 2 मैच होने बाकी हैं। मेरा ओपिनियन तो यही है, अभी द रॉक के 2 मैच होने चाहिए, एक तो मेरे और द रॉक के बीच में यानी कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक के बीच में, एक रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बीच में। अब आपको पता ही होगा कोडी रोड्स WWE का कितना बड़ा सुपरस्टार है। इस वक्त WWE का फेस ही कोडी रोड्स है, तो मुझे नहीं लगता कोडी रोड्स ने ये बात ऐसे ही कही है। उनको कुछ ना कुछ तो पता है, उन्हें लगता है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच ज़रूर से होने वाला है। अब इन्होंने द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को ज़्यादा ऐसा हाइप करा है कि अगर वो मैच हो जाता है तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अब हम तो कहते ही हैं इस साल नहीं तो अगले साल, अब तो हम यही कह रहे हैं कि अब लास्ट टाइम है WWE के पास, अब हो जाता है वरना तो कभी नहीं। लेकिन हम हर साल ही ऐसा कहते हैं, फिर कहते हैं अगले साल हो जाएगा। तो कोडी रोड्स की बात सुनकर तो ऐसे लग रहा है WWE द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच कराने की ठान चुकी है। ये मैच तो हमें देखने को मिलने वाला है और अब तो द रॉक WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। बस बात ये आ जाती है क्योंकि वे हॉलीवुड एक्टर हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। अब एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से उनको कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है WWE ने ऐसी जल्दीबाजी में प्लान्स बनाए हैं और ज़्यादा हमें रेफरेंस भी सुनने को नहीं मिल रहे हैं। कोडी रोड्स एंड जॉन सीना के प्रोमोज में द रॉक का भी नामो निशान भी नहीं है और ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है कि द रॉक रेसलमेनिया 41 में आएंगे भी या नहीं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, कुछ नहीं पता है, अभी किसी को भी नहीं पता है। तो प्लान्स तो इन्हों के WWE के ऐसे हैं, लेकिन मुझे लगता है WWE कुछ बड़ा सोच रही है जिसके लीक्स वो निकल कर आने नहीं दे रही है बाहर। तो वैसे आपको क्या लगता है कि हमें कोडी रोड्स और द रॉक का मैच देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा या नहीं? मुझे लगता है ज़रूर से देखने को मिलेगा। वैसे सही मायनों में ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं द रॉक के ऊपर। अगर द रॉक को टाइम मिल गया ना उनकी शूटिंग से, जैसा कि हमें रेसलमेनिया 40 के टाइम पर देखने को मिला था, वे रेगुलर हो चुके थे, कितनी कमाल की हमें स्टोरी लाइन देखने को मिली थी, तो इसी तरीके का कुछ सीन हमें द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के इस मैच की फ्यूड में देखने को मिलने वाला है। मैं तो यही कहूँगा एक कमाल की स्टोरी लाइन होनी चाहिए, बल्कि 1 साल तक इनों की स्टोरी लाइन चलनी चाहिए, फिर जाकर रेसलमेनिया में हमें इनों का मैच देना चाहिए WWE को। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में? होपफुली अगले साल तो ये मैच हो ही जाए। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।